इस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3। लेट्स स्टार्ट। सो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें कुछ टर्म का पता होना चाहिए, जैसे कि टर्मिनेटिंग, फिर आता है हमारा रिकरिंग या फिर ठीक है, या फिर रिपीटिंग कह सकते हैं, जो रिपीट हो रहा हो, है ना। इन दोनों टर्मिनेटिंग क्या होता है, जब हम किसी को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, जैसे कि मैंने लेट्स से 2 को मैंने 5 से डिवाइड किया। अब 5 के डिवाइड में 2 तो आता नहीं, 0 लेने के लिए हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा। 5 4 सा 20, तो ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टर्मिनेटिव। ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी, जैसे 3 1 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 3 के टेबल 1 तो आएगा नहीं, 0 लेने के लिए पॉइंट लेंगे। 3 3 सा 9, फिर 1 आ गया, फिर से हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पॉइंट ले चुके। 3 3 सा, फिर देखो बार बार ये रिपीट हो रहा है, रिकरिंग, है ना। इन जैसी टर्म को बोलते हैं कि ये रिपीटिंग हो रहा है एक तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन में आएगा, इसको हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। और अब एक चीज़ और, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर देखो, बस जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट भी ना हो रहा और टर्मिनेट भी ना हो रहा, उस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अभी देखते हो क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 36/100 को हमें डिवाइड करना है, और इसका हमें बताना है किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब किस टाइप का, टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्या है। तो उसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं भाई एक बार। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब 100 के टेबल में तो आएगा 0 लेने के लिए 0 लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ 1 लेना पड़ेगा। पिज़्ज़ा पे जाएगा, फिर 60 कैरी आएगा, फिर एक 0 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब 6 पे जाएगा, तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, इट्स द टर्मिनेटिंग। ये कौन सा है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में 0.36, या फिर हम लिख सकते हैं 36/100 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। बहुत इजी क्वेश्चन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, उसी तरह 1/11 का करेंगे। 1/11 का हम करके देखते हैं क्या आएगा भाई। 1/11 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट लिया, तो ये 0 हो गया। फिर से एक 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 11 की टेल में 10 तो आएगा नहीं, एक 0 लेने पर ये 100 बन गया। ठीक है, 11 9 ज़ा 99 1। ठीक है, तो ये एक तरह से कैसा नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक 0 लेनी पड़ रही है, यहाँ पे एक्चुअली 2 0 लेनी पड़ रही है, तो एक 0 के लिए तो हम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे फिर से एक 0 लेनी पड़ जाएगी हमें। ठीक है, तो फिर से क्या आ जाएगा, 11 9 ज़ा 99। फिर से देखो हमारे पास वही रिपीट हो गया। तो ये मुझे दिख रहा है कि ये टर्मिनेट तो नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, बार बार वही चीज़ हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग तो है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन, सेकेंड का आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में है डिजाइन, तो सेकंड वाले पार्ट में ये भी लिख देना कि जो इसको हमने सॉल्व किया क्या आया था, 0.09। अब बच्चे कहेंगे 0.09 ऐसा कुछ आ रहा था हमारा जब हम सॉल्व कर रहे थे, तो इसको हम ऐसे बार दे सकते हैं, क्योंकि 09 बार बार अब रिपीट होगा। ठीक है, 4 थर्ड क्वेश्चन है 4 1/8। पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसको नॉर्मल सॉल्व करते, ये कितना हो जाएगा, 8 4 32 और 1 33/8। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 33 8 8
4 ज़ा 32, ओके 1, अब 0 लेने के लिए यहाँ पे पॉइंट लिया हमने, 8 1 जा 8, 2 बचा, 0 लिया, 8 2 ज़ा 16, 4 0 लिया, 8 5। तो इसका जो थर्ड का आंसर आएगा, थर्ड का हम लिखेंगे 4.125। ये कैसा नंबर दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा हम लोगों के पास, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। रिपीटिंग भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का 4। फोर में 3/13, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखते डिवाइड करने पे कितना मिलता है, 3 13, ठीक है, 0 तो लेनी पड़ेगी, तो पॉइंट भी आ जाएगा। 3 2 ज़ा 26, यहाँ पे 2 आएगा, 4 बचेगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 13, 3 ज़ा 39, 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक 0 तो हम ले सकते हैं, पॉइंट है, लेकिन एक और 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें फिर से 0 लेनी पड़ेगी, ठीक है। 13 9 कितना, 13 7 जा 91, 9 बचेगा, फिर एक 0, फिर 13 6 जा, फिर 78, फिर यहाँ पे 36 या 7 12 बचा, 0 एक लेंगे, 13 9 जा, ये 9 जा, ठीक है। फिर मैंने देखा 13 9 जा, फिर से देखो हमारे पास 3 आ गया। देखो यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया था, फिर से हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये रिपीट होगा अब, क्योंकि अब दोबारा से रिपीट होगा, फिर से 3 से करने जाओ तो घूम फिर के तो यही मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है? क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है कि ये जो है रिपीटिंग है एक तरह से, तो टर्मिनेट तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम ऐसा लिखेंगे 0.320, फिर क्या था 769, 7, ये बार से फिर से रिपीट होगा, तो इस पर ऐसे बार लगा दो, ठीक है, और इसको लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 2/11। फिफ्थ में है 2, 5th पार्ट है 2/11। इसका भी हम जैसे अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करता रहे बिल्कुल वैसा ही करेंगे, 2/11, ठीक है। ज़ीरो, ठीक है, लेना ही पड़ेगा। 0.11 1 जा 11, 9 बचेगा, 0 एक ले सकते हैं, 11 9 जा 11 8 जा 88। देखो फिर से 2 रिपीट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से 1818 आएगा, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 0.18, बार लगा देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 से ही तो स्टार्ट किया था, फिर से 2 आ गया, तो इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है ये रिपीटिंग होगा, ठीक है। नॉन, तो ये नॉट नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, और रिपीटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में पूछा है 329 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। इसका भी यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 329 400, ठीक है। तो आप एक 0 लेनी पड़ेगी, ठीक है, 0.4, 8 ज़ा 32, 8 ज़ा पे चला जाएगा 3200, ठीक है, एक और 0 ले लेंगे, 4 2 ज़ा 400, 2 ज़ा 800, 100 बचेगा, ठीक है। अब 100 तो आएगा नहीं, फिर से एक 0 लेनी पड़ेगी, ठीक है। 4 2 ज़ा फिर से लेना पड़ेगा, है ना, फिर कितना बचेगा
200 1045 रहा, तो ये रिपीट, ये 0.8225 बनेगा। इसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, सॉरी, तो ये रिपीट होगा, क्योंकि देखो फिर से हमारे, एक मिनट, ये टर्मिनेट हो गया, ये तो पूरा मिल गया ना, ये टर्म कुछ नहीं बचा, तो एक तरह से ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है यू नो दैट, क्वेश्चन में गिवन दे दिया 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब होता है, बार का मतलब ये 14 फिर से रिपीट होगा, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट दैट डेसिमल एक्सपेंशन, उसने बोला 2/7 का, 3/7 का, और 4/7 का, 5/7 और 6/7 का, ये सब आप निकाल सकते हो विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन, आपको बिना डिवाइड करे बताना। तो साफ साफ दिख रहा है 2/7 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हम लिख सकते हैं 2/7 और 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है ये, तो बस बहुत ही सिंपल हो गई, 0.14857, इसको किससे मल्टीप्लाई, देखो 1/7 की पहले से वैल्यू दे रखी है, तो बस इसको 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप लिख देना, ठीक है। इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 285,714, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। उसी तरह 3 इंटू 1/7 कर सकते हैं, फिर उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.142857, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, 1 मिनट, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 फिर आ जाएगा 5, ठीक है, 428, ठीक है, 428, और यहाँ पे लग जाएगा हमारा, वेट, ये जाएगा 0.428571, और यहाँ पे बार लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 4/7 का बताना, देखो सबको बस मल्टीप्लाई करके ही लिख देना, इसको भी लिख देना, किससे, 0.1/7 से मल्टीप्लाई कर करके लिख देना हमें यहाँ पे सारा, बहुत ईजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट को हमें सॉल्व करना है। 3 पार्ट में अगर हम बात करें, 3 पार्ट में अगर बात करें, हमें P/QV फॉर्म में इसको लिखना है। बार का मतलब होता है अगर एक पे है तो वो बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये जो 7 के ऊपर, सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो ये 7 बार बार रिपीट होगा, और यहाँ पे इस तीनों के ऊपर है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 1 मिनट देख लेते हैं 47 पे है कि 47 पे है सिर्फ, ठीक है, 47 पे ही है। देख जब भी इस तरह क्वेश्चन देखे ना, पहले तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, पेन कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 0.6 बार, इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, इसको हम लेट कर लेंगे x के इक्वल, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ में हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x है 0.6 का मतलब क्या होता है, अगर हम ध्यान से सोचें, 0.6 का मतलब होता है 66666 एंड गॉस ऑन, यही होता है, ठीक। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखेगा, अगर बार एक के ऊपर है, एक नंबर एक डिजिट के ऊपर है, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के ऊपर बार होगा तो 100 से, 3 के ऊपर होगा तो 1000 से, याद रहेगा। 1 के ऊपर है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 से अगर हम इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, ठीक है। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, क्योंकि देखो जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर, पॉइंट के बाद एक नंबर जो होगा, ये पॉइंट के बाद जो एक नंबर है ये आगे आ जाएगा, पॉइंट से पहले आ जाएगा फिर ये, तो यहाँ पे ये सारा क्या बचा, 6.66666 ऐसे, है ना। इसको हम 2 तरीके से करेंगे, वो देखेंगे। एक तरीका है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको हम लोग क्या मान लें, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, फिर सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करो, माइनस कर दो। कैसे करेंगे, देखो लिखेंगे हम लोग, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो देखो ये पूरी की पूरी 2 इक्वेशन नंबर 2 है,
2 में से 1 को माइनस, तो x वाला x के साथ माइनस होगा, 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x बचा, ठीक है। फिर 2 में से नंबर वाला देखो 6.666 है और यहाँ पे 0.666, तो ये पूरा का पूरा इससे माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे 6.6666 है, उसमें से अगर हम 0.666 ये सब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली 6 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 9 इधर नीचे चला गया, 3 एक मिनट 3 की टेबल में 3 पे और ये 2 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। x की वैल्यू आ गई हमारी 2/3 आ गई। बोलो समझे। अब हम एक और मेथड से करते हैं, देखते हैं उस किसी बच्चों को उससे समझ में आ जाता है। यहाँ तक प्रोसेस सेम रहेगा, x 0.6 बार, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगा 0.666 है ना, चलता रहेगा। इसका मतलब यही होता है 10x से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई भी सेम रहेगा, ये हो जाएगा 6.6666, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में हम इसको सेपरेट करके लिख देते हैं, इस 6 को अलग, ये पॉइंट वाला नंबर अलग, 0.6666, ठीक है। अब ध्यान से अगर हम देखें इसको, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 0.6 पर, एक ही बात है 6 रिपीट हो रहा है, हाँ लिख सकते हैं। क्या इसको हमने कुछ लेट किया था, हाँ हमने इसको क्या लेट किया था, x लेट किया था, प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा। तो फिर से वही x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो 6/9 डिवाइड कर देना, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, x की वैल्यू 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में उसको भी p/q की फॉर्म में लिखना है, वो है हमारा 0.47 पे बार है, ठीक है। अब देखो बार 10 से ही मल्टीप्लाई करो क्योंकि जो बार है हमारा इसके ऊपर वो 1 के ऊपर ही है, ठीक है, तो 1 से ही हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x = 0.47, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है 7 7 7 7 7 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 आगे आ जाएगा, 4.7777, ठीक है। अब इसको दोनों मेथड से मैं करके दिखाऊंगा, जिससे समझ में आ जाए उससे कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट में से अगर हम सेकंड को माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, बस हमें इतना सा ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे तो 9 बचेगा, 9x, यहाँ पे माइनस में रफ में कर देता हूँ इधर, तो ये बड़ा नंबर है, इसमें से ये पूरा अगर माइनस करना चाहें हम लोग, इसमें से यहाँ पे क्या है 0.4777, ये तो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, जो पीछे का बार वगैरह है, 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे क्या हुआ, तो ये हो जाएगा 4.3। बहुत ईजी है माइनस करना, बहुत मुश्किल तो कैलकुलेशन नहीं है भाई, ये भी मेथड आसान है। 4.3 बचेगा अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो 4.3 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, तुम दो काम कर सकते, डेसिमल हटा तो नीचे एक 0 लगा दो, उसके रेसिप्रोकल में लगाया करो, अगर नीचे का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर, ऊपर का पॉइंट हटाओगे तो नीचे, तो कितना आंसर आ जाएगा, x की इक्वल में 43/90, ठीक। दूसरा मेथड, इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको इसी मेथड से करो तो ज़्यादा सही रहेगा। दूसरे मेथड से तुम्हें फिर से थोड़ा सा ना इसमें नंबर इधर उधर करने पड़ सकते हैं, ठीक है, पहले सीख लो फिर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी जिस मर्जी मेथड से कर लो, ये थर्ड तो और ज़्यादा इजी है। 0.001 ये है x, देखो बार कितने के ऊपर है, 3 के ऊपर है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1000 से करेंगे ना, 0 0 0, 3 0 है मेरे पास, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तीनों नंबर कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, आगे की तरफ। अब 0 0 एक आगे शिफ्ट हो जाएंगे, एक 0 का तो फिर ये 3 नंबर पॉइंट से पहले शिफ्ट हो जाएंगे, तो 0 0 1 पॉइंट फिर से ये रिपीट होंगे, ऐसा ही होगा ना। लेकिन इन दोनों नंबर का लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा जो बनेगा क्या बन रहा है, 1.001 इस क्वेश्चन को हम कई दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको बात करें 1 को सेपरेट लिखें, इसको सेपरेट लिखें, कोई गलत हो जाएगा क्या, तो इसको सेपरेट लिखने के लिए पूरा नंबर 0.01 001 001, ठीक है, ये हो जाएगा 1000x, 1 +
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? देखो बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं, तीनों मतलब ये अगर रिपीट हो रहे हैं तो क्या मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा, है ना। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा x की इक्वल है, कहाँ है, क्योंकि हमने इसको लेट किया था, याद करो। ठीक, तो हमारी जो x, तो ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, जो कि सिंपल सी बात है। ये इधर प्लस का है तो बच्चे इधर आके माइनस ही होगा ना। 1000 में से ये करके दिखा दूँ, रुको लिख देता हूँ। 1000x माइनस एक्स इक्वल में 1। 1000x में से x जाएगा, यहाँ पे बचे 999x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 1999। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या है भाई नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्रेस करना है 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही हुआ ना एकदम, कि इन्होंने 0.999 दे रखा है, तो 0.9999 कॉजम। ठीक है, तो इसको मैं क्या जीरो ऐसे लिख सकता हूँ? और इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बताओ हम लोग? इसको हम लोग लिखेंगे इक्वल टू, क्या मान लेंगे फिर से वही, कि इक्वल टू एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मेथड से करना पड़ेगा, क्योंकि 9th में सिखाया गया तो हमें उसी से करना पड़ेगा। तो इसको हम एक्स मान लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स 10x हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 0. ये देखो, अच्छा एक चीज़ और, इस x को हम ऐसा भी लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चल रहा है। जब हम 10x से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आगे आ जाएगा, 9 पॉइंट, ये बचे हुए 9. ठीक है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9 प्लस इस बचे हुए नंबर को 0.9999, और ये चलते जा रहे हैं, है ना। नॉन रिपीटिंग है और ओके, टर्मिनेटिंग तो है नहीं। तो ये नंबर को क्या हमने कुछ, इस नंबर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? और इस नंबर को हमने क्या लेट किया था? अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें, हमने इसको एक्स लेट किया था। ठीक है, जब हमने इसको एक्स लेट किया तो क्या आंसर आया इसका? 9x। यहाँ पे 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1। देख रहे हो क्वेश्चन को? एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो देखो 1 इसलिए है ना, क्योंकि हमें लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नो गैप बिटवीन 1 एंड 0.99, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसलिए बच्चे, इसलिए 0.9999 इज इक्वल टू 1। इसलिए हम थोड़े बच्चों को लगा सरप्राइज, इसलिए क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। तो इसका आंसर